जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिगो इंडिगो का मीनिंग होता है नील, वही नील जो हम लगाते हैं, घरों में यूज करते हैं कपड़ा में सफ़ेदी के लिए। इसका ऑथर है लुईस फिशर। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज ए बायोग्राफी बाय लुईस फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक बायोग्राफी है, एक जीवनी है जिसको कि लुईस फिशर ने लिखा है। एंड इंडिगो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट बुक। और इंडिगो जो है इसी बुक से, यानी कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ही लिया गया है। गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1916। गांधी जी 19 दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए लखनऊ गया था। राजकुमार शुक्ला मेट हिम देयर। वहाँ उससे कौन मिलता है? राजकुमार शुक्ला मिलता है। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेजेंट। राजकुमार शुक्ला कौन था? एक गरीब किसान था। ही वाज ए शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। वह चंपारण से था और क्या था? एक शेयर क्रॉपर था, यानी कि बटाईदार था। बटाईदार हम लोग किसको बोलते हैं? जो किसी की खेती ज़मीन पर खेती करता है और अपना फसल कुछ अपने रखता है और कुछ फसल उस किसान को देता है, उसको देता है जिसका ज़मीन होता है, उसको हम बोलते हैं बटाईदार। चंपारण इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण क्या है? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ ए प्लेस इन द फुट हिल ऑफ हिमालयास। और ये एक जगह है जो हिमालय के तलहटी पर बसा हुआ है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ही वॉज वीक पुअर एंड थीन। वो क्या था? वीक था, पुअर था और थीन था। ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म गांधी अबाउट द इनजस्टिस डन बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण। तो चंपारण में इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स यानी कि इंग्लिश का ज़मींदार लोग किसानों को बहुत अधिक अन्याय करता था, इसी के बारे में बताने के लिए वो गांधी जी से मिलने गया था। ही वांटेड टू टेक गांधी जी टू चंपारण। वो गांधी जी को चंपारण लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि गांधी जी ही वो सब अन्याय से उसको मुक्ति दिला सकता है, न्याय दिला सकता है। गांधी हैड अदर अपॉइंटमेंट्स। गांधी जी का अलग अलग जगह पर क्या था? अपॉइंटमेंट था, बहुत सारे अपॉइंटमेंट था। बट शुक्ला अकम्पनीड गांधी एवरीवेयर इवन टू द आश्रम इन अहमदाबाद। लेकिन राजकुमार शुक्ला क्या किया? अकम्पनी मतलब साथ गया, गांधी जी के साथ हर जगह गया, यहाँ तक कि गांधी जी के साथ आश्रम में उसका अहमदाबाद भी आ गया। ही बेग्ड गांधी जी टू फिक्स ए डेट। उसने गांधी जी से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप एक डेट फिक्स कीजिए चंपारण चलने के लिए। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय शुक्लास डिटर्मिनेशन। गांधी जी भी शुक्ला के डिटर्मिनेशन से यानी कि उसके दृढ़ निश्चय से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ही आस्क्ड हिम टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। तब महात्मा गांधी ने बोला कि तुम आके कलकत्ता में मिलो और मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ट। महीनों क्या हो गया? गुजर गया, यानी कि महीना बीत गया। गांधी अराइव्ड इन कलकत्ता। गांधी कलकत्ता पहुंचा। इन कलकत्ता में ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। अब गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचा तो वहाँ और भी लोगों से मिलना था, तो जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गया तब तक शुक्ला इंतज़ार किया। फ्रॉम कलकत्ता दे बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना। और कलकत्ता से वे पटना के ट्रेन पर सवार हो गए। बोर्डेड मीन्स सवार होना। इन पटना गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला स्टेड एट ए हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और राजकुमार शुक्ला और गांधी जी पटना में कहाँ रुके? तो एक वकील था, उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उसके घर में रुके। और ये वही राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना था। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन। उस समय जिसमें शुक्ला और गांधी आए तो उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या था? घर पर नहीं था, शहर से बाहर गया हुआ था। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला बट नॉट गांधी जी। सर्वेंट को लगा, सर्वेंट शुक्ला को जानते थे
एक सर्वेंट को लगा कि ये तो हमारे और हमारी तरह ही राजकुमार शुक्ला किसान हैं, बट नॉट गांधी जी, लेकिन वे गांधी जी को नहीं जानते थे। सो दे लेट शुक्ला स्टे ऑन द ग्राउंड विद देम, इसलिए उसने राजकुमार शुक्ला को बोला ठीक है, आप हमारे साथ ज़मीन पर सो सकते हो, रह सकते हो। दे टू गांधी एज एन अनटचेबल एंड दे थिंक सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर वाटर ऑफ द वेल। उसने सोचा कि गांधी जी क्या है, अनटचेबल है, यानी कि अछूत व्यक्ति है। उस समय छुआछूत चलता था ना, कि जो छोटी जाति का है वो बड़ी जाति के छूता नहीं था, समान सब आदमी मानता था कि जो नीच जाति का है, तो ये चलता था उस समय अनटचेबिलिटी। ठीक, तो नौकरों को लगा कि गांधी जी पता नहीं कौन कौन कास्ट का है, अनटचेबल हो सकता है। अगर ये पानी छुएगा तो बाल्टी का कुछ बूंद भी पानी अगर रहेगा तो क्या करेगा, पूरे इसको बर्बाद कर देगा, दूषित कर देगा। इसलिए सो गांधी जी वाज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इसलिए गांधी जी को पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर से कुआं से पानी निकालने नहीं दिया गया। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया। गांधी जी वांटेड टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन चंपारण। गांधी जी चंपारण के किसानों के बारे में पूरा विवरण यानी कि पूरा सूचना प्राप्त करना चाहता था। सो फर्स्ट इसलिए पहले ही वेंट टू मुजफ्फरपुर फ्रॉम पटना। इसलिए वो पहले पटना से कहाँ गया, मुजफ्फरपुर गया। ही सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। मुजफ्फरपुर जाने से पहले उसने क्या किया कि मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर था JB कृपलानी, उसने JB कृपलानी को एक टेलीग्राम से मैसेज भेज दिया कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ। प्रोफेसर वाज वेटिंग गांधी विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो प्रोफेसर जो था बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वह गांधी जी का इंतजार कर रहा था। ही रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। और उसने गांधी जी को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आधी रात को रिसीव किया। गांधी जी स्टेड फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। और गांधी जी 2 दिनों तक कहाँ रुका, तो प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुका। प्रोफेसर मलकानी क्या था, एक टीचर था वहाँ का, मुजफ्फरपुर का। When the news of गांधी जी अराइवल्स स्प्रेड क्विकली, जब गांधी जी के आगमन की सूचना तेजी से फैल गया, मेनी शेयर क्रॉपर्स केम ऑन फूट फ्रॉम चंपारण टू सी देयर चैंपियन। तो बहुत सारे किसान जो है वो चंपारण से अपने हीरो को देखने के लिए पैदल ही आ गया। ठीक, द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और वहाँ का जो किसान था, वहाँ का जो लॉयर था, उसने क्या किया कि ब्रीफ यानी कि घूस लेने के लिए प्रयास किया, किससे, किसानों से। ठीक ना, बट गांधी चाइडेड ही देम फॉर कलेक्टिंग बिग फिश। लेकिन गांधी जी ने उसको डांटा, क्या करने के लिए, बिग फिश लेने के लिए, कि तुम फी मत वसूलो किसी से। तो गांधी जी ने वहाँ के किसानों को डांटा कि तुम बिग फिश वहाँ से मत वसूलो। ठीक है ना, आगे। मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट। चंपारण का जो भी खेती कृषि योग्य जमीन था वो बड़े बड़े स्टेट में बटा हुआ था। और दे वेयर ऑन बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। और वो सब का जो हक था, यानी कि जो मालिक था वो कौन था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स था। ठीक ना, अंग्रेज लोग था। द इंडियन फार्मर्स वर्कड ऑन द लैंड। और भारतीय किसान उस जमीन पर क्या करता था, काम करता था। ठीक, द लैंडलॉर्ड्स मेड द शेयरक्रॉपर्स टू साइन एन एग्रीमेंट। और लैंडलॉर्ड्स ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था किसानों से। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 15% ऑफ देयर लैंड वाज टू बी प्लांटेड विद इंडिगो। और एग्रीमेंट के अनुसार कि जिसके पास जितना ज़मीन है उसका 15% ज़मीन पर क्या करना है, इंडिगो यानी कि नील की खेती करना है। एंड दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स एज ए रेंट। और खेती करने के बाद दे हैड टू सरेंडर, जितना भी फसल होगा, होल क्रॉप्स, पूरी फसल को अंग्रेज़ों को सौंप देना है। किसके रूप में, किराए के रूप में।
जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी ने क्या किया था, एक संश्लेषित इंडिगो बना लिया था। नाउ इंडिगो प्लांटेशन वाज नो मोर प्रॉफिटेबल। तो अब जो इंडिगो का प्लांटेशन था, मैंने इंडिगो की खेती जो था वह बहुत अधिक प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। देयरफॉर द लैंडलॉर्ड्स फोर्स द शेयरक्रोपर्स टू साइन ए न्यू एग्रीमेंट। इसलिए अब लैंडलॉर्ड्स ने शेयरक्रोपर्स को, बटाईदार को बोला कि अब न्यू एग्रीमेंट साइन करो। अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट के अनुसार द शेयरक्रोपर्स वेयर नाउ फ्री टू ग्रो इंडिगो और नॉट, कि अब वे इंडिगो उगा भी सकते हैं और नहीं भी। बट फॉर दिस फ्रीडम दे वेयर टू गिव सम कंपनसेशन टू द लैंडलॉर्ड्स। लेकिन इस आज़ादी के लिए उसे कुछ कंपनसेशन देना होगा। ठीक, ग्रेजुअली इवन द इलिटरेट शेयरक्रोपर्स, धीरे धीरे इलिटरेट शेयरक्रोपर्स भी, जो मूर्ख शेयरक्रोपर्स था, वे भी सा थ्रू द ट्रिक ऑफ लैंडलॉर्ड्स, वे भी इस लैंडलॉर्ड्स की इस चालाकी को समझ गए। दे वेयर नॉट रेडी टू पे द कंपनसेशन, इसलिए अब ये इस कंपनसेशन को देने के लिए रेडी नहीं था। दोज हु हैड ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट वांटेड देयर मनी बैक, और जिसने पहले ही साइन कर चुका था वो पैसा वापस चाहता था। इन मुजफ्फरपुर गांधी मेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन टू गेट सम इंफॉर्मेशन। तो मुजफ्फरपुर में गांधी जी जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी से मिलने गया, क्या करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए। बट ही डोंट गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन सेक्रेटरी ने उसे कुछ भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। गांधी मेट द कमिश्नर ऑफ तिरहुट, गांधी तिरहुट के कमिश्नर से मिला। ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द इनजस्टिस डन टू द पेजेंट बाय द लैंडलॉर्ड्स, और गांधी जी ने उसके कमिश्नर को बताया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लैंडलॉर्ड्स के साथ अन्याय कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है। द कमिश्नर थ्रेटेन गांधी टू लीव द प्लेस, लेकिन कमिश्नर ने उल्टा उसको धमका दिया कि जगह को आप छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव द प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान को नहीं छोड़ा, यानी कि तिरहुट यानी कि मुजफ्फरपुर को नहीं छोड़ा। ही प्रोसीड टू मोतिहारी, और वो आगे कहाँ पड़ गया, मोतिहारी वो बढ़ गया। एन ऑफिशियल नोटिस वाज सेंट गांधी टू क्विट चंपारण, तब एक ऑफिशियल ऑफिस से एक नोटिस भेजा गया कि उसको, गांधी जी को क्या करने के लिए, चंपारण को छोड़ने के लिए। उसमें लिखा हुआ था, आदेश था कि चंपारण को छोड़ दो। ठीक, बट गांधी जी डिड नॉट ओबे द ऑर्डर्स, लेकिन गांधी जी ने ऑर्डर को ओबे नहीं किया, ऑर्डर को नहीं माना। सो ही वाज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, इसलिए उसे कहा गया गांधी जी को कि आप नेक्स्ट दिन कोर्ट में हाजिर हो जाओ, क्योंकि उसने सरकार के आदेश को नहीं माना था। ऑल नाइट गांधी प्रिपेयर्ड फुल रिपोर्ट, गांधी क्या किया, पूरा रात जगा रहा, वो पूरा रिपोर्ट तैयार किया। ठीक, ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद हिज फ्रेंड, उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर दिया है कि आप भी आ जाओ। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, उसने वायसरॉय को पूरा रिपोर्ट भेज दिया, वायर कर दिया उसमें टेलीग्राफ से, नहीं कि भेज दिया रिपोर्ट। द नेक्स्ट मॉर्निंग 1000 of peasants demonstrated around the court house to support गांधी जी। अगली सुबह हजारों किसान कोर्ट हाउस नहीं के चारों ओर जमा हो गए, क्या करने के लिए, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। द अथॉरिटीज वेयर हेल्पलेस, तो जो इतना भीड़ को देखकर जो अथॉरिटीज था, जो अधिकारी था, वो क्या हो गए, लाचार हो गए। ठीक ना। गांधी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड, तब गांधी जी ने ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसका हेल्प किया, ठीक है ना, कंट्रोल किया।
द गवर्नमेंट वेफेल्ड, गवर्नमेंट का हुआ घबरा गया। द अथॉरिटी वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो जो अधिकारी था वो चाहता था कि इस ट्रायल को हम पोस्टपोन कर दें, यानी कि टाल दें, कोर्ट पर ट्रायल ना हो, ठीक ना। बट गांधी अपोज द डिले, गांधी जी ने बोला नहीं, लेट मत कीजिए, अभी जल्दी कीजिए, डिले को अपोज किया। द कोर्ट डिड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कोर्ट ने कई दिनों तक जजमेंट नहीं दिया, फैसला नहीं सुनाया। मीनवाइल, इसी दरमियान गांधी वाज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, गांधी जी को अलाउ किया, आज्ञा दे दिया कि तुम लिबर्टी यानी कि फ्री रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो, मुक्त रह सकते हो। मैनी प्रोमिनेंट लॉयर लाइक राजेंद्र प्रसाद, मौलाना हक, ब्रिज किशोर राइड फ्रॉम बिहार टू सपोर्ट गांधी जी, तो बहुत सारे वकील जो है जैसे कि ब्रिज किशोर, मौलाना हक, नहीं ये सब आ गया गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी, अब ये लोग गांधी जी से कन्फर्ड किया, यानी कि विचार विमर्श किया। गांधी आस्क्ड देम व्हाट दे डू इफ ही वुड गो टू जेल, गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर वह जेल चल जाता है तो वे लोग क्या करेंगे। ए सीनियर लॉयर replied that if Gandhi went to jail, they would return home. एक सीनियर लॉयर ने बोला कि अगर गांधी जी अगर गांधी जी जेल जाता है तो ये लोग घर वापस चल जाएंगे। गांधी asked what happened to the sharecroppers, तब गांधी जी ने बोला तो फिर sharecroppers का क्या होगा। Who would fight for them, उसके लिए कौन लड़ेगा। They thought that Gandhi was totally stranger and yet he was ready to go to prison for the sake of peasant, उन लोगों ने सोचा कि गांधी जो है उनके लिए बिल्कुल अजनबी है, फिर भी वे किसानों के हित के लिए, सेक ऑफ पेजेंट, किसानों के हित के लिए वे जेल जाने के लिए तैयार हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, दे वेयर द रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, दूसरी ओर वे लोग तो उसी जिले के रहने वाले हैं। एंड इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, ये तो एक घृणाप्रद कार्य होगा अगर वे लोग छोड़ दे के चले जाएंगे तो। दे डिसाइडेड टू फॉलो गांधी इनटू जेल, इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया कि वे लोग भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। दस गांधी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, इस प्रकार गांधी जी वकीलों को प्रभावित करने में एबल हुआ, योग्य हुआ। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आदेश दिया कि केस को ड्रॉप किया जाए। 10 इस प्रकार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हैड वन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इस प्रकार पहली बार सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में जीता गया पहली बार। गांधी मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर 4 टाइम्स, गांधी जी 4 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला। एन इंक्वायरी कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द होल इशू, उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया पूरे मुद्दा को देखने के लिए। देयर वाज मच एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के विरोध में बहुत सारा क्या था, एविडेंस था, सबूत था, गवाह था। 10 गांधी वन द केस, और गांधी जी इस प्रकार से केस जीत गया। गांधी आस्क्ड फॉर 50% रिफंड, गांधी जी ने 50% रिफंड का मांग किया। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू गिव ओनली 25% ऑफ द कंपेंसेशन मनी टू द पेजेंट, लेकिन लैंडलॉर्ड्स ने ऑफर किया कि नहीं, वो केवल 25% ही वापस करेगा। बट गांधी एग्रीड ऑन 25% एंड द इशू वाज क्लोज्ड, गांधी 25% में ही एग्री हो गया और इशू जो था वो क्लोज हो गया, मुद्दा बंद हो गया। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने व्याख्या किया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स वेयर कंपेल्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी विद देयर प्रेस्टीज, गांधी जी ने बोला कि रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, जितना भी रिफंड किया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लैंडलॉर्ड जो हो गया, कंपेल हो गया, मजबूर हो गया क्या करने के लिए कि मनी का कुछ पार्ट
प्रेस्टीज के साथ आदर सहित वापस लौटाने के लिए मजबूर हो गया, ये बड़ी बात है। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर ही द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट, ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपना स्टेट छोड़ दिया। एंड इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और नील की खेती जो है वह गायब हो गया। गांधी saw द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, गांधी जी ने चंपारण के विलेजेस में देखा कि वहाँ बहुत अधिक सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है, ठीक ना, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है। Several social works were undertaken by Gandhi and his followers in चंपारण, इसलिए गांधी और उसके फॉलोअर्स के द्वारा बहुत सारा सामाजिक काम किया गया। Many volunteers also came from distant part of India, बहुत सारे वॉलंटियर स्वयंसेवक भी भारत के अलग अलग भागों से चंपारण आए। गांधी सन देवदास एंड हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी also joined him, गांधी का बेटा देवदास और कस्तूरबा गांधी भी वहाँ पर ज्वाइन किया। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोला गया। कस्तूरबा गांधी टॉट क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ चंपारण, कस्तूरबा गांधी ने चंपारण के स्कूलों में क्लीननेस और साफ सफाई का पाठ पढ़ाती थी। इन मेनी विलेजेस कस्तूरबा ऑल्सो टॉट द आश्रम रूल्स टू द विलेज पीपल, बहुत सारे गाँवों में कस्तूरबा ने आश्रम का रूल सिखाया, बहुत सारे औरतों को साड़ी पहनाने सिखाया। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण एपिसोड जो था वो गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया, यह पहला इंडिया का बड़ा एक वृहद आंदोलन था। इट वाज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डिस्ट्रेस ऑफ द पुअर पीजेंट, एक प्रयास था कि पुअर पीजेंट के डिस्ट्रेस को, दुख को कम करने का। इट्स सक्सेस पेव्ड द वे फॉर फर्दर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह मूवमेंट, और इसका जो सक्सेस हुआ इसी से आगे बढ़ा क्या, आगे जो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन, इसी से आगे का रास्ता खुला। द सक्सेस ऑफ चंपारण मार्क द फर्स्ट विक्टोरी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया, और द सक्सेस ऑफ चंपारण, नहीं चंपारण में जो सक्सेस हुआ यही क्या था कि भारत में मॉडर्न इंडिया में ये पहला माना जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस विनय अवज्ञा आंदोलन का जीत माना जाता है। तो ये था समरी। अब देखना है आगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, गांधी ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडिया, गांधी जी ने एक नया फ्री इंडिया बनाने का प्रयास किया था। ही वांटेड द पीपल ऑफ इंडिया टू स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, वह चाहता था कि पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, कि पीपल इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हो, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और तब इंडिया को इंडिया को फ्री करे, आज़ाद दिलाए। गांधी वांटेड इंडियंस टू कैरी ऑन देयर स्ट्रगल ऑन देयर ऑन स्टैंड, गांधी जी चाहता था कि वे अपना संघर्ष को अपने कंधों पर, अपने ताकत के दम पर आगे बढ़े। ऑन्स एक बार सम लॉयर्स, कुछ वकील वांटेड CF एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, एक बार कुछ वकील चाहता था कि CF एंड्रूज जो कि एक इंग्लिशमैन था कि वो चंपारण में रुके और उनका हेल्प करे। गांधी अपोजिस, गांधी जी ने इसका अपोज किया, विरोध किया। ही डिडंट वांट द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वह भारत के आज़ादी की लड़ाई के लिए वो किसी अंग्रेजों का साथ नहीं चाहता था। दस गांधी टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने सिखाया किसका, सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ठीक, आगे है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, हु मेट हिम देयर एंड वाई, कि गांधी जी दिसंबर 1960 में लखनऊ क्यों गया था। हु मेट हिम देयर एंड वाई, उससे कौन मिला और क्यों। ठीक, समझ गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर कहाँ होगा, इसका आंसर होगा ऊपर आ जाओ, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर है
सबसे स्टार्टिंग देखते हैं हम। यहाँ सबसे इसका स्टार्टिंग आंसर यहाँ, ठीक, यहाँ से कि यहाँ से गांधी जी, यहाँ से आंसर होगा गांधी जी वेंट टू लखनऊ से दिसंबर से लेके, क्यों गया था, क्या दिसंबर में गया था, क्यों गया था, तो क्यों गया था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एनुअल अधिवेशन में गया था, वहाँ को मिला था, तो राजकुमार शुक्ला वहाँ पर आके उनसे मिला था, ठीक ना। तो यहाँ से आपका आंसर यहाँ तक है। क्यों मिला था, तो क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपना चंपारण लेके जाना चाहता था। ये यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, जितना भी आप लिख सकते हैं यहाँ तक आंसर लिख देना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिला, तो इसका भी आंसर सेम होगा, इसका भी आंसर वही होगा, वहाँ से यहाँ तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हुआ राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही मीट गांधी, राजकुमार शुक्ला कौन था और वह गांधी जी से क्यों मिला, तो इसका भी आंसर वहाँ से वहाँ तक होगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन फिर उसमें एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है, कि वाट मेड गांधी बोर्ड ए ट्रेन विद हिम टू पटना, या फिर क्या था जिससे कि गांधी जी सवार हो गया ट्रेन पर पटना के लिए, नहीं। तो इसके लिए आपको और आगे बढ़ना होगा, ठीक। कहाँ से लिखना होगा, यहाँ से कि गांधी हैड अपॉइंटमेंट, तो ये पूरा जो है इसका आंसर यहाँ से गांधी जी से लेके यहाँ तक पटना तक, ठीक है ना। इसमें आप कुछ कुछ छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, ठीक। चंपारण इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट इज़ ए प्लेस इन द फुटहिल ऑफ हिमालय किंगडम नेपाल, ही वॉज वीक पुअर एंड थिन। इस तरह से एक दो लाइन आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, बट ये आंसर यहाँ लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी वही होगा, सेम होगा, ठीक। कि हुआ राजकुमार शुक्ला, हाउ डिड ही टेक गांधी जी चंपारण एंड वाई, सेम आंसर होगा। 3 और 4 का आंसर एक ही होगा, हुआ राजकुमार शुक्ला, हाउ डिड ही टेक गांधी जी चंपारण एंड वाई। तो 3, 4, 5 का आंसर सेम आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वाज गांधी जी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना, गांधी जी को उसके कुआं से, राजेंद्र प्रसाद के कुआं से पानी निकालने क्यों नहीं दिया गया, इसका आंसर कहाँ होगा, तो इसका आंसर कहाँ होगा, यहाँ है ना, ये इन पटना, ये वाला जो स्टेंजा है, पैराग्राफ है कि इन पटना गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला से लेके यहाँ तक पटना तक, ठीक ना। कि वो उसके घर में रुका था, उसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं था, तो नौकर ने सोचा कि राजकुमार शुक्ला तो किसान है, इसको बोला कि जमीन में रहो, उसने लगा कि गांधी जी अनटचेबल है, अछूत है, इसलिए उसको पानी निकालने नहीं दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड JB कृपलानी रिस्पॉन्ड टू गांधी जी टेलीग्राम अनाउंसिंग हिज अराइवल टू मुजफ्फरपुर, जब गांधी जी ने टेलीग्राम किया JB कृपलानी को कि वह मुजफ्फरपुर आ रहा है, तो उसने किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्ड किया, तो इसका रिस्पॉन्स किस प्रकार किया था, याद है कि वो भी पूरा स्टूडेंट के साथ जमा हो गया था, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन में उसका स्वागत करने के लिए, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पर है, कहाँ, यहाँ से लिख सकते हैं आप कि गांधी जी वांटेड से लेके टेलीग्राम
यहाँ मलकानी तक, बस हो गया आंसर। ठीक ना, वो स्क्रीन के साथ जमा हो गया था और गांधी जी का स्वागत किया बहुत ही भीड़ के साथ, तो इसका आंसर यहाँ तक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडिगो शेयरक्रोपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण, कि इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा इंडिगो शेयरक्रोपर्स का किस प्रकार एक्सप्लोटेशन होता था, यानी कि शोषण होता था, इसके बारे में बताना है। डिड गांधी जी हेल्प देम टू गेट एन ऑनरेबल सेटलमेंट, गांधी जी ने हेल्प किया उसको सेटलमेंट बनाने के लिए, कुछ सेटलमेंट किया था ना गांधी जी ने, हाँ क्या था। तो इसका जब आंसर पूरा आएगा, ठीक, अगर सिर्फ इतना आता है कि डिस्क्राइब द एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडिगो शेयरक्रोपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण, तो आंसर हाफ होगा। जब पूरा आएगा कि क्या उसने हेल्प किया गांधी जी ने कि एक सेटलमेंट करने के लिए, तो फिर आंसर आगे होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो क्या था कि उसका एक्सप्लोटेशन कैसा था, नहीं लेकिन क्या एक्सप्लोटेशन क्या था, तो यहाँ से आंसर होगा। ठीक ना, कहाँ से, यहाँ से, कि वहाँ का जो अधिकांश ज़मीन था वो स्टेट में बड़ा बड़े स्टेट में बटा हुआ था, उसका मालिकाना हक अंग्रेजों के पास था और वहाँ शेयर क्रोपर करता था। ठीक, और उसको बोलता था कि क्या बोलता था कि वो रेंट के रूप में उसको 15% ज़मीन पर उसे उगाना होगा। ठीक, क्या उगाना होगा, तो फसल उगाना होगा, इंडिगो फसल उगाना होगा। ठीक है ना, तो ये उसका आंसर होगा। अब आगे अगर पूछेगा कि क्या सेटलमेंट किया था, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर यहाँ से होगा। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक, ये वाला लिख देना है ये पैराग्राफ कि गांधी मेट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर टाइम ठीक ना, और कितना से 15% से उसने इशू वॉज क्लोज, यहाँ तक क्लियर। अब आगे का आंसर है हाउ डिड ब्रिटिश ऑफिसर ट्रीट गांधी जी एट मोतिहारी एंड चंपारण, ब्रिटिश ऑफिसर ने चंपारण और मोतिहारी में किस प्रकार से गांधी जी के साथ व्यवहार किया। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कि किस प्रकार से व्यवहार किया था गांधी जी के साथ, तो इसका आंसर कहाँ से होगा, यहाँ है, यहाँ से है ना, कि मुजफ्फरपुर में ये वाला आंसर कि मुजफ्फरपुर गांधी उसमें सिक्रेटरी मिला, धमकी दिया कि जाओ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, फिर धमकी दे जाओ चंपारण छोड़ दो, तो इस प्रकार से व्यवहार किया था, तो ये आंसर यहाँ तो होगा। क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर गिव इंस्टांस, कि गांधी जी किस प्रकार से वकीलों को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, यानी कि प्रभावित किया। ठीक है ना, उदाहरण बताना है, तो क्या था, यहाँ था ना, यहाँ से कि बहुत सारे वकील आए थे, तो उसने बोला गांधी जी ने कि अगर हम जेल जाएंगे तुम लोग क्या करोगे, तो उसने बोला कि हम भी वापस लौट जाएंगे। फिर सोचा कि जब गांधी जी अजनबी है और जब ये जेल जाने के तैयार है तो हम लोग भी पीछे क्यों हटे, नहीं, तो ये आंसर होगा। देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सेटलमेंट ऑफ 25% refund to the farmers appear rather small. What did Gandhi agree to take, and how did even it justify his position? जो 15% सेटलमेंट था बहुत ही कम मालूम पड़ता था, नहीं, फिर भी गांधी जी क्यों एग्री हो गया लेने के लिए, इसका जस्टिफाई करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ है ना, कि यहाँ लिखेंगे हम
ठीक है ना। गांधी जी यहाँ से, ये गांधी जी केस जीत गया, ठीक है ना। और उसने कितना मांगा, 15% मांगा, लेकिन 25% नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो ले लिया। जो उसने कहा था कि ये बड़ी बात नहीं रखता है कि कितना मनी दे रहा है, बल्कि बड़ी बात ये है कि वो प्रेस्टीज के साथ वापस दे रहा है। और क्या बात है, धीरे धीरे इंडिगो शेयरक्रोपिंग गैप हो गया था। इसका आंसर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प पीपल ऑफ चंपारण। कस्तूरबा गांधी ने चंपारण में लोगों को कैसे हेल्प किया, तो ये लिख देना है वहाँ पर, ठीक ना। ये है ना कि गांधी सन देवदास उसको आया था, गांधी जी ने उसने लोगों को सिखाया, पाठ पढ़ाया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक अब लिख दो, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट डज गांधी गेट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस इन चंपारण। कि गांधी जी अपने एक्सपीरियंस से, चंपारण के एक्सपीरियंस से उसने क्या पाया, क्या सीखा। तो इसको पुरान से लिख देना है कि उसने सीखा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। मास मूवमेंट था इंडिया का, तो ये पूरा आंसर होगा, जो लिखना लिख देना है। हाउ डिड गांधी टीच ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने किस प्रकार से सेल्फ रिलायंस में आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, लास्ट प्रकार कि गांधी जी चाहता था भारत को एक नया बनाने का, नहीं एक नया रूप में ढालने का। इसलिए उसने कहा कि नहीं, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़े, किसी के दम पर नहीं लड़े, अपने कंधों पर लड़े, ठीक। तो एक बार क्या हुआ था कि एक अंग्रेज आया था, तो लोग चाह रहा था कि अंग्रेज का हेल्प लें, गांधी जी मना किया, नहीं, अंग्रेजों का हेल्प नहीं लेना है, खुद के दम पर लड़ो, ठीक। तो ये वाला आंसर लिखना है, क्लियर। तो ये था इंडिगो लेसन का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर समरी सब। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना है। थैंक यू।